अस्सलाम वालेकुम बच्चों, है ना बच्चों। आज 11वीं का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं जो आपको 11वीं का पढ़ाऊंगा एकदम अलिफ से पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री अगर आपको CHE भी नहीं लिखना आता तो आपको केमिस्ट्री बेसिक से लिखना है, ठीक है बच्चों। तो पहला चैप्टर है, मैं आपको टेक्स्ट बुक्स के साथ डिटेल में NCERT भी पढ़ाऊंगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और वही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये जो वर्ड है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के माने है बच्चों स्टडी करना। क्या करना? सिंपल डेफिनेशन, स्टडी करना मैटर की। तो मैटर में किस किस चीज़ की स्टडी करना? मैटर के 4 प्रॉपर्टीज की स्टडी करना। कंपोजिशन, कि मैटर बना किससे बच्चों, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद बच्चों उसके स्ट्रक्चर और उसके बाद उसके यूजेस। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर फॉर द कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, सच ब्रांच इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आता है समझ में। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में जो 12th में है सिर्फ वो 3 ब्रांचेस है। कौन से ब्रांचेस है केमिस्ट्री के? तो दूसरा हेडिंग है बच्चों ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आपको 3 ही ब्रांच है जो 12th में बोर्ड में काम आते हैं हर एग्जाम में। फर्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या है आपके पास? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आराम से समझो बच्चों। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेस है केमिस्ट्री के जो आपको 12th में काम आते हैं बच्चों। तो मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल बताऊंगा ताकि आपको उससे आसानी हो, हम लोग हर चीज़ को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपना फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये पहला चैप्टर है हम लोगों का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, उसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़े अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़े बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, ठीक है ना बच्चों। इसमें सिर्फ ये याद रखना है, आपको समझना है। तो इसमें क्या की जाती है बच्चों? सिर्फ स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ कार्बन। किसकी स्टडी की जाती है? सिर्फ कार्बन की। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की स्टडी की जाती है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जरूरी पढ़ना क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है? कार्बन से। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कार्बन की स्टडी करना पड़ेगी, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। लेकिन उसको देखने से पहले बच्चों, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम पीरियोडिक टेबल में आपको 25 पहले 20 जो एलिमेंट्स है उनके नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। तो मैं आज आपको 20 एलिमेंट्स लिखा कर दे दूंगा। आप पहले ये 20 एलिमेंट्स अच्छे से विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, फिर इसके बाद हम लोग उसके आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूँ बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नेम, नेम, उसके बाद है बच्चों सिंबल, और उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला एलिमेंट्स आपके पास कौन सा रहता है बच्चों? हाइड्रोजन। कौन है पहला एलिमेंट्स? हाइड्रोजन। इसका सिंबल H, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये भी मैं आपको बताऊंगा 1s 2s क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा बच्चों हीलियम, हीलियम, उसका सिंबल है He, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। फिर उसके बाद तीसरा है बच्चों लिथियम, लिथियम Li, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। उसके बाद बेरिलियम, 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 इसका सिंबल है Be, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। उसके बाद बच्चों फिफ्थ है बोरॉन, बोरॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिंबल है B, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। उसके बाद है कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों हम लोगों के लिए। ठीक है, स्टार डाल रहा हूँ मैं कि ये काम का है। कार्बन,
इसका एटॉमिक नंबर है, इसका सिंबल है बच्चों C, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p। ठीक है बच्चों, ये कितने लिख दिया अभी अपन ने, सॉरी 6 लिख लिया है ना, कितने लिख लिया अपने 6। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये याद करना है बच्चों आपको अच्छे से, ठीक है, सीरियल वाइज याद करो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, देख लो, चलो 6 तक तो लिख दिया। उसके बाद 7 है ना, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ बच्चों ताकि आसानी हो। इसका सिंबल है N, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 8 ऑक्सीजन। कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल है O, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। उसके बाद 9 है बच्चों फ्लोरीन। फ्लोरीन, इसका सिंबल है F, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। फिर उसके बाद 10 नियॉन। ठीक है बच्चों, 10 नियॉन, इसका सिंबल है Ne, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे तो उसको एक शॉर्टकट टेक्निक से लिखेंगे। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट टेक्निक से। तो देखो 11, क्या नाम है 11 का, सोडियम। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है बच्चों, Na। अब 10 किसका है बच्चों, Ne का है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नियॉन। ठीक है, इसके मायने क्या बच्चों 10। फिर 3s1, 10 और 1 11। फिर उसके बाद 12 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, इसका सिंबल है Mg, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूं मैं, नियॉन 3s2, मतलब 10 + 2 12। फिर उसके बाद अल्मोनियम, क्या बच्चों, एल्युमिनियम। अल्मोनियम, इसका सिंबल है Al, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा बच्चों मैं, Ne 10 3s2 3p1 10 + 2 12 12 + 1 30। फिर उसके बाद 14 था सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसका सिंबल है SI, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p2, मतलब 10 + 2 12 12 + 2 14। फिर उसके बाद 15 फास्फोरस। एलिमेंट्स का नाम क्या है बच्चों, फास्फोरस। ठीक है ना, नेम ऑफ एलिमेंट्स याद रखना। ठीक है, P, इसका सिंबल Ne 3s2 3p4। ठीक है ना बच्चों, 3p3, सॉरी 3p3। ठीक है, ये आप आराम से लिख लो एक बार, देखिए ये नेम ऑफ एलिमेंट्स है, ये सिंबल है और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक आता समझ में, 15 हो गया बच्चों। अब इसी तरह अपने को 16 लिखना है। ठीक है बच्चों, आराम से लिखो। ठीक है, देख लो। ठीक है ना बच्चों, पॉज कर कर लिख लेना बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद आपका 16। ठीक है बच्चों, क्या उसके बाद आपका 16, उसका नाम है सल्फर। सल्फर, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी सिंबल S, एटॉमिक नंबर नियॉन कितना बच्चों 3s2 3p, हाँ 4। ठीक है बच्चों, 17 क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है ना, ये 10 बच्चों, ये 10 है 3s2 3p5 10 + 2 12 12 + 5 17। फिर 18 आर्गन। आर्गन, नेम ऑफ एलिमेंट्स, आर्गन एलिमेंट्स का नेम, आर्गन सिंबल Ar, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 3p6। ठीक है बच्चों, आप देखो यहाँ से थोड़ा सा और चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिंबल। ये Ar कितना है बच्चों 18th है, तो मैं 19 को कैसे लिख सकता हूँ, 19 को पोटेशियम। ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स क्या बच्चों 19 पे पोटेशियम के। ठीक है बच्चों, अब इसका सिंबल कैसे लिखूँ मैं, आर्गन है ना बच्चों, ये कितना हो गया 18 4s1 18 + 1 19। और लास्ट क्या है बच्चों आपका, हाँ बच्चों आराम से। ठीक है, लास्ट है 20 कैल्शियम। क्या है 20 कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखो बेटा Ar 4s2, तो 18 + 2
20। तो ये आपको 20 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है बच्चों याद होना। इसके बाद के जो अगले लेक्चर रहेंगे बच्चों, उसमें हम एकदम न्यू और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। वो टॉपिक का नाम है बच्चों हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी इन डिटेल। तो इसमें किसकी स्टडी करते हैं बच्चों हम लोग? कार्बन की। तो अपने को क्या पढ़ना है इसमें बच्चों अगले लेक्चर में? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। क्या पढ़ना है हम लोगों को आगे के लेक्चर में? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से डील करेंगे। तो अभी आपके छोटे छोटे वीडियो बनते जाएंगे, बाद में इसके बाद उसको टाइम बढ़ाते इंशाल्लाह अपन उसको 30 मिनट तक ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप 20 एलिमेंट्स अच्छे से याद करो, उसके एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।